तेरे को नहीं आया और किसको नहीं आया भाई? इसको क्या वो इवाज नवरत्न भाई सारे आपके स्टूडेंट्स मना कर रहे हैं, वो समझ नहीं आया। नहीं आज मैं समझाती हूँ, ठीक है? ये इनको आदत हो गई है वो मेरी सुनने की, दिक्कत ये हुई पड़ी है। नहीं मैम, सुना तो होने के लिए काम होते फर्स्ट टाइम के दिखाओ नहीं। चलो कोई नहीं, हम दोबारा से बताएंगे अपने तरीके से, ठीक है? तो आप वो देख लेना कि हम कैसे लगाते हैं। हाँ एक बात पूछो, अभी मत करो ना। अच्छा इंदु इतना क्यों दबा रहे हो? अच्छा फिर वो ऐसे ना कर क्या करो भाई, 4 पार्ट एक साथ दो तो प्लाजो में कर सकते हो, पैंट में नहीं। 4 पार्ट एक साथ कट करते हो तो प्लाजो में कट कर सकते हो, पैंट में वो फिनिशिंग नहीं है। बाकी नवरत्न भाई ने बिल्कुल बढ़िया बताई थी, मैं देखने वाली हूँ। अब स्टूडेंट्स का थोड़ा सा माइंड उसको कैच नहीं कर पाया तो वो बात अलग है। क्या? अच्छा प्लाजो से प्लाजो, हाँ ये वो इक्वल कट करते हैं, वैसे कट के आप पैंट के लुक में हाँ तो ये कौन रीतू ने बहुत अच्छा सिल रखा है। ये देखो इक्वल इलास्टिक कैसे डालते हैं, इक्वल इलास्टिक कैसे डालते हैं हम पूरे प्लाजो में अगर हमें डालना हो तो पता है सबको, किसी को सुनो एक बार, इक्वल इलास्टिक अगर डालना है हमने पूरे में तो हम कैसे डालते हैं? तो चाहिए पैर का 4 हिस्सा करके, पैर का सॉरी 4 हिस्सा नहीं, जितनी भी हमारी कमर है, जितनी भी हमारी कमर है यानी कि बेल्ट, उसमें से हमें 40 माइनस करना होता है। अच्छा ये हो गया बिल्कुल जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो, कि हमें 40 माइनस करना होता है। बट कई बार क्या होता है, कोई इलास्टिक लूज होता है, कोई टाइट भी होता है, तो जो टाइट होता है उसके लिए है ये मेथड 40 माइनस करने वाला। अब लूज होता है तो आप उसको 6 या 7 इंच भी माइनस कर सकते हो। तो दूसरा कोई अगर टाइट पहनना चाहता है, टाइट इलास्टिक है, तो उसके हिसाब से आप 4 3.5 भी कर सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज है वो 4 ही माइनस करना होता है अगर पूरे में आप इलास्टिक डाल रहे हो तो, ठीक है? तो कभी भी ऐसे डालो तो आप डाल सकते हो। आवाज में बोलेगा भी नहीं क्योंकि उनको बोला था मैंने साथ लेके जाएगा। किसने गुम कर दिया? आप किसी की भी हुई मैम, वो तो कलवाड़ी थी। मेरी बात सुनो, मैंने बोला था साथ लेके जाए, देने वाला कौन है नया जिसने नहीं दिए? इनको दिए मैम, वो तो कलवाड़ी थी, कल आपकी तो नहीं थी। हाँ आपने क्यों फोन कर दी भाई? क्या चाहिए वो इंच टेप तो मैं वही के कोई नहीं लेगा है तो नहीं बदलवा ना मशीन खाली दे रही तो भैया ऐसे नहीं निकाला तो आप ये अपनी साथ लेके जाए हो, निकाल के ले जाए हो। हम यूज नहीं करते आपकी मशीनों को, हम यूज नहीं करते आपकी मशीनों को। अरे अपने किट में डाल के लेके जाए करो, कोई दिक्कत नहीं हमें, ताकि हमसे आप दोबारा नहीं ना मांगो। आपकी जिम्मेवारी पे रखो, आप आते ही डाल लिया करो, ठीक है? आप साथ में लेके जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस साइड से कुछ ज्यादा चौड़ा नहीं मोड़ रहे? देखो कुछ ज्यादा चौड़ा नहीं मोड़ रहे। हाँ और यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं।
सिलाई है नहीं ये वैसे ही तो है। फिटिंग वाली लेकिन सिलाई के ऊपर आमने लगा के देख कटा चैन अपनी यारी है आड़ा पंजा ऑटोमेटिक इसके सारा आ जाएगा ठीक है ना उसके सारे चल रहा नुकर तो ये कपड़ा मुझे दे दी करके इसका नुकर पे लिए अब ये इसका सारा सिलाई आड़ा तक ठीक है मैं वीडियो चैन की डालनी थी बेल्ट की डाल रहा था कोई दिक्कत नहीं चैन की डाल रही फिर वानी चलो भाई कपड़ा एक्स्ट्रा जो अच्छा जो ये नीचे थोड़ा है वो इससे जो पीछे जो ये वो है ना इसकी तो बहुत ज़्यादा है वो छोटे वो 2.5 स्टार हाँ इसमें तो कम दिक्कत आ सकती है रखता भी वरुण को भी बुला लो वो भी देखेंगे ये वाला प्रिया ऐसा कर लो आज एक जीप को लेके और एक स्ट्रेट प्लाजो ही सीख लो बाकी कल लड़कियों ने सलवार के बारे में लिख रखा था अगर चाहते हो सबको मोड़ में डबल ये पूछ रही है बाद में आओगे नहीं वही तो अब मुझे ऐसा लगता है सबको डरा के रखती है वही उसने देखा मुझे ऐसा ही लगा जिम्मेदारी लड़की पूछ रही है बोलो आज वो जो आपने कल स्टेट वाला समझाया था ना उसमें कम फैब्रिक में सिलाई करवानी है स्टेट वाला इधर की साइड कहाँ है कपड़े आप तो सर्कुलर का चलो कोई नहीं आपने सारा आगे बता दो देखते हैं अच्छा सर्कुलर कौन चाहता है ऐसे ही उसमें सारे का वाला है तो चलो ठीक है भैया सर्कुलर बताया जाएगा जो मैंने डाल रखा है इस तरीके का अच्छा सॉरी एक बात और बताना चाहूंगी इसी में और ये सेंटू है जो मैंने डाल रखा है ये बहुत ज्यादा लटकता है तो मैंने उस दिन बताया था आपको इस तरीके का फैब्रिक अगर आप सर्कुलर पहनते हो बहुत अच्छा लगता है बट जब आप इसको सिल लेते हो तो इसको एक दिन तक ऐसे टंगा के रखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये लटकता है ये साइड से फिर बिल्कुल लटक जाता है बाद में सोचते हो कि आपकी कमी से हो गई आपकी कमी से नहीं होता फैब्रिक की कमी से होता है तो पहले टंगा के रख दिया करो उसके बाद उसकी कटिंग करके फिर पिको किया करो तो एक दिन तो कम से कम आपने हैंगर में इसको टंगा के रखना पड़ेगा तो आप हम सर्कुलर बताएंगे जिप बता देंगे अगर किसी के पास हो भी लगाने के लिए तो हाँ दिखाओ आसन आपने निशान बड़े का लगा रखा है दिखा अभी ये मेरी जैसे आपने बताया था 50 अच्छा तो वो ये 51 है ना तो ये भी अब उसका तो सही रहेगा नहीं आ रहा आसन सही नहीं आ रहा बाकी सब ठीक है आसन बड़ा ही इतना अच्छा ऐसे निशान ठीक है तो जैसे हम स्लीव्स का माप लेते हैं आपने देखा होगा स्लीव्स का माप में जैसे जैसे हैवी साइज होता है तो वैसे हम कम करने लगते हैं प्लस करने की बजाय कम करने लगते हैं सेम यही मेथड इसमें भी हल्का सा होता है जो स्ट्रेट प्लाजो कट करते हैं कि जो
नहीं पाओगे। जैसे कि अब इन्होंने डिक्शन ने प्लाजो स्टिच किया है, इनका बता रहे हैं कि प्रॉपर सही आया है, बट आसन है वो बड़ा रह गया उसी चैप्टर से। ठीक है, ये बात मेरे दिमाग से निकल गई कल मैंने बताने की कि जितना हैवी साइज होएगा उसमें आपको प्लस करने की बजाय थोड़ा सा उस हिसाब से कम करना होगा। तो वो कैसे कम करते हैं उसमें बताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं। आंसर इसका आसन तो हमारे हाथ में होता है, थोड़ा सा कम करना पड़ा नहीं कर सकते हम, तो हल्का सा आप इसको छोटा कर देना, बाद में कटिंग कर देंगे या फिर अभी कर सकते हो। यहाँ से थोड़ा दबाव ज्यादा दे देना, ठीक आएगा। ये भी थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर आपको इसको यहाँ से सिलाई लगाओ। ठीक है, यहाँ से करके अगर चौड़ा नीचे से इतना ही चाहते हो, अगर इससे कम चाहते हो तो यहाँ से कर देना, वरना यहाँ से ये रख के सेपर पट्टी को यहाँ तक मिला दो। इसकी ये चीज लंबी होगी तो ये सेंटर से उठेगा भी, वरना हम बताते रहेंगे आप करोगे ही नहीं। इसी का सबसे पीछे बैठे हो। हाँ, तो आपको लगता है हम आएंगे नहीं आपके पास, आ गए हम। वो तुम्हारी मम्मी का वो आ गया? हाँ, मतलब जोड़ तोड़ करके कर दिया था हमने ना? हाँ ठीक है, जैसे कि पहले दिन आपका जो वो कमी थी वो उसमें आपने सुधार किया, वेरी गुड। जो स्लीव ये पॉकेट है ना आपकी, इसको यहाँ तक स्टिच किया करो, यहाँ तक बहुत ही फिनिशिंग से लगा रखी है आपने, बहुत ही फिनिशिंग से। तो इसको यहाँ तक और स्टिच किया करो ताकि और भी फिनिशिंग दिखे। ये बहुत सुंदर लुक लगा रखी है, तो उसमें ज्वाइंट नहीं आता। तो अगर आप चाहते हो ज्वाइंट ना आए तो आपको जो फैब्रिक का बना होता है वो थोड़ा सा खुला लेना होगा, बस यही फर्क होता है। बाकी 2.5-3 मीटर में सर्कुलर बहुत ज्यादा बढ़िया बन जाता है। आप है ना, एक तो ज्यादा डाउन किसी का ले नहीं सकते, आप जब माप लेते हो उससे माप को नोट करनी होती है, ये बात बंदा लेना नीचे ऐसे बात। ठीक है, उसका हम डाउन करते हैं 1 से 1.5 इंच तक। लेकिन कोई मान लो ही इतनी है जो आपने बताई और वो बांधता बिल्कुल सीधा है, तो उसका हमें डाउन करने की भी जरूरत नहीं होती। ये चीज ध्यान रखा करो, ये छोटी छोटी बातें हमें वैसे देखनी पड़ेगी। जब हम माप ले रहे हैं हमें फील हो जाता है कि इन्होंने यहाँ तो सलवार यहाँ बांध रखी, आगे बिल्कुल नीचे, उसका डाउन करना पड़ेगा। और जैसे कि वो बिल्कुल ही राउंड बांधता है ना, पेट भी है, हमारा मन करता है कि हम थोड़ा सा तो हाफ इंच कर सकते हैं, पर ज्यादा नहीं, स्ट्रेट भी रख सकते हैं। हाँ, अब यहाँ से चोट का निशान लगा लीजिए इस तरीके से। सिंगल डबल फुट से पाइपिंग निकाल दो, और ये पाइपिंग भी वैसे निकाल दो फिर आप, मगर उसकी थ्रेड वाली पाइपिंग निकालो, वो भी ऐसे ना निकालो। फिर तो अपने आप ही निकालोगे, मैंने तो सोचा थ्रेड दबा रखा है। हाँ, इससे तो फिर तो निकल ही जाएगी। बट कोशिश किया करो, उनको जो कैसी भी चाहिए आप अपनी फिनिशिंग दिखाओगे उनको। ठीक है, जो थ्रेड वाली पाइपिंग होती है ना बहुत सुंदर लगती है वो इसकी बजाय। बाकी ये तो ज्यादा इजी सा है, आप सबको आता भी होगा मुझे ऐसा लगता है, फिर भी किसी को नहीं आता तो बता देते हो। हाँ, चौंक रहे हुए मुझे। हाँ, जैसे कि हमने ये इस तरीके से बेल्ट रेडी कर ली है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक चौक का निशान लगा लेना है ताकि हमें इजी रहे ये सिलाई लगाने में। अब ये पैंट लेंगे हम, हाँ फ्रंट हिस्सा, इसको हमने इस तरीके से उल्टा करके रख लेना है। यहाँ से हमने यहाँ तक इसको स्टिच कर देना है, जो दूसरा सिरा है हमारा वहां तक हम इसको स्टिच कर देंगे। हाँ, सबको दिख रहा है? हाँ, बैठ सकते हैं फ्रंट वाले और बाद वाले खड़े हो सकते हैं अगर किसी को नहीं दिख रहा। हमें नहीं दिख रहा, बताओ।
आप ये थोड़ी सी पट्टी थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख सकते हो, क्योंकि जैसे इसमें तो काम चल गया, थोड़ी सी एक्स्ट्रा वैसे होनी चाहिए, बाद में कट जाए थोड़ा फैब्रिक और ये टेट्रोन की वेस्ट होएगी। उसके बाद ये देखो, आपको समझ आया होगा, बस ऐसा ही पलटना हमने, ये तो आपको सबको लगानी आती है ना, कौन ऐसा है जिसको ये लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी ये जो अपना ये तरीका है ना, ये दी बेस्ट है, सबका ये होता नहीं है। हाँ, और बहुत ज़्यादा लोग पजल होते हैं इसमें कि ये इतनी स्ट्रेट और सीधी पट्टी कैसे लगाते हैं। और इस तरीके से अगर आप लगाते हो ना, तो आप कल परसों बोल रहे थे कि आपका यहाँ से बेल्ट उठता है, तो वो उठता भी नहीं है। ज़्यादा प्रेस लगा देते हैं हम, उस टाइम भी उठता है वहाँ से, प्रेस से वो है ना ज़्यादा बढ़ जाता है यार, एकदम से खिंचाव लेता है फैब्रिक। आप इसके पीछे की बेल्ट दो भाई। कितने ज्वाइंट लगे हुए हैं पीछे? उठा लिए ये बात हाँ, वो छोटे 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 में आ रहे, ज़्यादा ही ज्वाइंट लगा वही, इन्होंने तो पूरा पूरा रख रखा है, ये कैसे छोटे जुगाड़ कर रखा बेचारी ने। यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ निकाल देते हैं। ये आपने मशीन चलानी पड़ेगी, इसके जो पुर्जे हैं उनमें ऑयल नहीं गया हुआ है, जो ये इतनी आवाज़ कर रही है। उस दिन मैंने बताया था उस तरीके से चलाना इसको 5 मिनट। इतना ज्वाइंट में भी इतना फैब्रिक ले रखा है, इतना ज़रूरी नहीं होता, अगर ये नहीं रखते तो इतना नहीं आता फिर। और जहाँ लेना चाहिए थोड़ा सा वहाँ कम ले रखा है ना, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा रखा करो। जो ये चीज़ थी आपकी वहाँ पे होनी चाहिए। उन्होंने वैसे तो बेचारी ने जुगाड़ पूरा कर रखा था अपना। अच्छा, अब क्या करोगे आप, एक सिलाई और लगाओगे इसके ऊपर। ये सिलाई लगाना आप कभी मत भूला करो, सबके ऊपर, नेक हुआ या कोई भी अन्य आपकी सिलाई है तो वो भी, तो ये सिलाई आप बिल्कुल लगाया करो, इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। हाँ, दूसरा, इससे कभी हमारी जो पैंट है उसका फटने का डर नहीं रहता। जहाँ से हम सिलाई लगाते हैं, किसी भी जगह पे सिलाई लगाते हैं तो फटने का डर नहीं रहता। तो यहाँ से जैसे हमने यहाँ तक सिलाई लगा ली, उसके बाद हमने जो नोटिस करने वाली बात है वो क्या है, यहाँ से हम निशान लगाएंगे। ये देखो, इस तरीके से हमने फैब्रिक को रखा, ये उधेड़ना पड़ेगा भाई यहाँ से। यहाँ से हमने ऐसे बेल्ट को और इसको रखा, ये निशान हमने लगाना है। हाँ, उसके बाद हमने यहाँ से भी इसको रखा और ये निशान हमने लगाना है। अब हम कैसे फोल्ड करेंगे, ये दोनों तरफ इन्होंने पक्की सिलाई लगा दी, मतलब जिस पे सिखाना बैठते हैं ना उसमें थोड़ी थोड़ी सिलाई लगानी है। यहाँ इसको इलास्टिक को दबा के, और ये सिलाई हम ऐसे लगाएंगे। तो एक बार थोड़ा सा बताते हैं, उधेड़ना पड़ेगा आपको कि इसको फिर हम ऐसे करेंगे। अच्छा, ये दूसरा हो गया, हमने उल्टी तरफ से लगाया। जब हम ये, अब हम इसको पक्का नहीं कर सकते, ये भी बात होगी। हम उसी को पक्का कर सकते हैं जो हम उल्टी तरफ से सीधी तरफ लगाएंगे। मैंने ये दूसरे तरीके से लगा दिया, तो उल्टे से सीधी तरफ लगाएंगे, उसको पक्का कर सकते हैं। इसको तो हम पक्का नहीं कर पाएंगे। अब ये ज्वाइंट के चक्कर में हो गया भाई, मुझे ज्वाइंट दिखते रहे और बस मैं ऐसे करती रही, तो इसको हम आप पक्का तो नहीं कर पाएंगे। बट इसको एक सेकंड रुको, देखते हैं। आपने जैसे हमने उल्टी तरफ से रख के फिर अंदर की तरफ फोल्ड किया। अगर आपको पक्का करना इस तरीके की पट्टी, तो इस पट्टी को आपने इधर सीधी तरफ ही रखना पड़ेगा और उस तरफ फोल्ड करोगे जब जाके ये ज्वाइंट होएगा। बट इसमें नहीं हो पाएगा। अब इसको तो हम इसी तरीके से, जैसे ये निशान लगा लिया बाई चांस, इसके आप इंटरलॉक लगा लेना, ये नहीं हो पाएगा। और इसको हमने जो ये इसमें ये देख सकते हो आप, हमने इस तरीके से निशान लगा के फिर हमें इसको ऐसे फोल्ड करना होता है। इसको फोल्ड कितना करेंगे, जितना हमारा ये चौड़ा इलास्टिक है उससे थोड़ा सा कम। तो यहाँ से हम इसको फोल्ड कर देते हैं।
तो इसको हम गुम नहीं कर पाएंगे। गुम करना अब कैसे करना है आपको थोड़ा हुआ कंफर्म कि इसकी पट्टी हमें सीधी तरफ लगा के उल्टी तरफ ही फोल्ड करनी होगी। ये हमने उल्टी तरफ से फोल्ड कर दिया, ये ज्वाइंट दिखते रहे उसी तरीके से करते रहे। तो इस इलास्टिक को हम यहाँ से ऐसे एक बार पूरे को राउंड फोल्ड कर देंगे। कई बार आप पूछते हो यहाँ से भी आपकी चुन्नटें आती हैं, अच्छे तरीके से फोल्ड नहीं होता क्योंकि हमें ऊपर से यूरेब में कट किया होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जब हम इलास्टिक डालते हैं तो वो अपने आप ही इक्वल हो जाता है। लेकिन आपने ये देखना जरूर है कि जो भी आप सिलाई लगाते चल रहे हो आपकी वो सिलाई ज्वाइंट पे आनी चाहिए। जो ये डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, कहीं से भी कम ज्यादा ना हो। अच्छा, ये जो हमने चौक का निशान मापा था इसमें इसका ये बेनिफिट होता है, जब हम सिलाई लगाएंगे साइड वाली तो उसमें ये इक्वल आना चाहिए ताकि बड़ा छोटा ना रहे। तो उसमें साथ के साथ इलास्टिक डालने के बाद सिलाई बताई गई थी, ये हम पहले फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम ये पिन से सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक इसमें डालेंगे और उसके बाद इस पे तो हमें अब सीधी सिलाई ही लगानी पड़ेगी, वरना हम जैसे कि ये पट्टी हमने अब अंदर की तरफ फोल्ड की, उसको हम इस तरीके से सीधी तरफ लगा के उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे तो उसमें गुम हो जाती है हमारी ये सिलाई। यहाँ से जैसे कि इसको उल्टी तरफ रखते तो वो गुम हो जाती, सीधा करते तो कोई और होगा उसमें बताएंगे। इसमें ये ज्वाइंट में रह गया थोड़ा सा, तो इसमें पहले वो इलास्टिक डाल लो, उसके बाद ये सिलाई लगा देना, बिल्कुल इक्वल आएगी। इलास्टिक का बता देती हूँ कितना लेना होता है आपके पास। अच्छा, कितना लिया है आपने ये इलास्टिक? 16.5। ये तो मैंने आपको बता दिया था शायद कि हिप कितनी भी, कमर हमारी बेल्ट कि जितनी भी हमारी बेल्ट है, यानी कि आपके हिसाब से ही बताते हैं, जिसकी जितनी बेल्ट है जहाँ पे हम बांधते हैं उसमें से उसका हाफ कर दो। यानी कि समझो जैसे कि बेल्ट आपकी छोटे तरीके से समझाते हैं 34 की है, इसका हमने हाफ किया तो 17 हो गया, इसमें से हमने माइनस कर देना है 4 इंच। तो अगर किसी की 34 की बेल्ट है तो उसमें जो इलास्टिक आएगा वो आएगा 13 इंच का पीछे। ये मेथड होता है, ठीक है। और जैसे कि अब इनका था, मान लो तो कितनी थी आपकी 42, तो इनकी थी 42, उसमें से हमने इसका हाफ किया तो हो गया 21। तो हम इसमें से जितना बड़ा साइज होएगा उतना ही हम थोड़ा सा ज्यादा माइनस करेंगे। अब जैसे कि इसमें से 4 इंच माइनस करेंगे तो हो गया कितना 17, है ना। हाँ, तो हमने आपका लिया 16.5, तो हमने 4.5 इंच माइनस किया, क्योंकि बेल्ट हिप जितनी कमर ज्यादा होती जाएगी उतना ही इलास्टिक अगर हम प्रॉपर 4 माइनस करके ही डालेंगे तो वो लूज रहेगा फिर। तो इसमें आप 5 इंच भी माइनस कर सकते हो आप में और 4.5 में, ठीक है। तो ये मेथड होता है। आप इसमें जो आपके अकॉर्डिंग हम पैड करते हैं ना, उसमें ये हाफ इंच नहीं रहता कमर का, एक्स्ट्रा क्या नहीं रहता? हाफ नहीं रहता मैम, ये आगे वाली बेल्ट ज़्यादा हो जाती है। आप मैं समझी नहीं। 36 की है मैम कमर, हाँ, और ये फिर 16 की रहनी चाहिए, लेकिन 20 वो की मैंने है तो उसमें तो नहीं, पीछे मेरी बात की सुनो। कम करेंगे। नहीं, कम नहीं करेंगे कुछ भी, बिल्कुल इक्वल है। ये इलास्टिक का जो फॉर्मूला मैंने बताया वो इसी पैंट में सेट होता है। जो ये करते हैं ना कटिंग, हमारे जो ये टेलर है, इनका फॉर्मूला है वो फिर इलास्टिक का भी अलग रहेगा। अपने वाली पैंट में अपने वाला फॉर्मूला चलेगा। फिर उसको अच्छा, जो एक्स्ट्रा रह जाता है ये नापना नहीं पड़ता मैम, कितना हाँ, जरूरी नहीं है इसको मापना। जैसे कि कल वो नवरत्न बता रहा था आपको, तो वो बार बार माप रहा था इसको, वो उनका मेथड है, हमें मापने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल परफेक्ट आती है। अच्छा, आप जैसे कि जब सोचते हो कि आपकी जो ये पैंट है फ्रंट से ज्यादा होगी
तो जो रेडीमेड पैंट आती है ना, कभी भी देखना उनका ये चीज ज्यादा होती है, इलास्टिक कम होता है। वो पहनने के बाद है ना, जो ये फ्रंट है इसको कवर करती है साइड वाले हिस्से को, पीछे पीछे इलास्टिक शो होता है उनमें। लेकिन जो ये स्टिच करते हैं ना, उनका इलास्टिक यहाँ तक शो होता है। ठीक है, हम जो ये एक्स्ट्रा बेल्ट लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा राउंड में पीछे तक जाए, हमारा इलास्टिक फ्रंट से शो ना हो। ठीक है, इस तरीके से इसी मेथड से हम इसको कटिंग करते हैं। और जो हम कट करते हैं ना फिर इस तरीके से, जो साइड वाली सिलाई वो बिल्कुल साइड में ही आती है। कभी भी देखना आप, वो साइड वाली सिलाई है पैंट की, फिर वो आगे की तरफ नहीं घूमती। कई बोल नहीं देते कि आगे की तरफ पैंट हमारी घूमती है। हमारे तो मेरी जमीन यहाँ पे मैं कैसे की मेरी घूमी हुई है, यहाँ पे आ रही है इसकी सिलाई, यहाँ पे सीधा छोड़ो एक बार इसको, सीधा छोड़ो। नहीं, घूमी हुई नहीं है, साइड में ही है, आप देख सकते हो साइड में ही है। ये फैब्रिक लटकन में है इसलिए आपका फैब्रिक लटका हुआ फील हो रहा है, बट साइड में ही है सिलाई। देखो ये देख सकते हो, अगर एक्स्ट्रा है तो वो 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा जाएगा। बताना एक बार आपकी जो बेल्ट थी वो कितनी थी? हाँ, हिप इनकी 21 है, 21 है ना। तो ये तो फिर आप देखो इनका तो कम हो रहा है क्या, बल्कि ज्यादा से 42 कमर है। तो आपने तो इलास्टिक के लिए मुझे कमर बताई थी, तो मानते हो वो है ना। तो अब ये देखो कम भी रहेगा, आपका जो ज्यादा रहता है ना वो इसकी वजह से रहता है। आप या तो डर्ट बिल्कुल छोटी डाल दो, ये चीज मतलब एक इतना ही लेता है। वो एक्स्ट्रा जो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं वो हमारे डर्ट में, ज्वाइंट में वो सब निकल जाता है। ठीक है, वो आप डर्ट या तो थोड़ी ही छोटी डालते हो, कम से कम इतनी चौड़ी है अच्छी डाल रखी है इन्होंने, इतनी तो बिल्कुल डाल नहीं। हाँ, तो फिर ये सही डाल रखी, इतनी डालते हो तो फिर आपकी कमी नहीं आनी चाहिए। अब की बार जब आप पैंट कटिंग करते हो ना, मुझे दिखाना कि आपकी कहाँ कमी आ रही है, फिर मैं बोलना ना पड़े आपको, जिसमें कि आप यूं सोचोगे सर्कुलर इतना इजी है। बाकी जो मेरी वीडियोस देखते हैं, कॉपी करते हैं, उनको पता है कि सर्कुलर कितना आसान है। कौन कौन है ऐसा जो उसने सर्कुलर सीख लिया है वीडियो को देख के? सर मैम थोड़ी मशीन में कर वो दिखाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ज्योति, आप भी दूसरे के 1-2 दिन बाद आए हो? कल नहीं आए? मैं तो डेली आती हूँ। अच्छा, कल वो नहीं आई थी मैम, संतोष। अच्छा, चलो ये कितना फैब्रिक है हमारा। सबसे पहले तो हम फैब्रिक चेक करेंगे सर्कुलर के लिए। तो यहाँ से ये देखो हमारा जो फैब्रिक है 39 का हमारा 1 मीटर होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये 3.25 के करीब ही है, तो 3.25 भी नहीं है, यानी कि 20 तक अगर हुआ तो 2.5 हो गया, 2.5 से बस 1.5 इंच 3 इंच एक्स्ट्रा लगा लो। तो इसमें हम सर्कुलर कैसे कट करेंगे, एक बार तो सबसे पहले मुझे माप बता दो आप, लेंथ कितनी है? 34 ही देखिए, कम तो ना होगी 34? नहीं, इनकी आइटम तो ऐसा मुझे लगता तो नहीं। बाकी एक बार माप भी बताया जाएगा आपको, दिखाओ एक बार। तो यहाँ पे जहाँ पे बांधते हो, अच्छा सही है भाई, वेरी गुड, 34 ही है। हाँ, बट मुझे कंफर्म करना था एक बार। तो 34 है। और अब हिप और कमर वो कितने आपके? 35 कमर और 40 हिप। 40 हिप है और 35 इनकी कमर है। तो हम इसके अकॉर्डिंग कैसे कट करेंगे सर्कुलर प्लाजो? तो 40 हिप को लेंगे हम, ये सिर्फ हम ओनली बेल्ट में यूज करेंगे जब हमने इलास्टिक डालना है। कमर का हम यूज करेंगे सिर्फ इलास्टिक के लिए, और जो ये हमारी लेंथ होगी ओनली इसके मेथड से ही हम सर्कुलर की कटिंग करेंगे, यानी कि हिप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमने सबसे पहले क्या करना, क्या कर रहे हो प्रिया? हाँ, सीधे पे बना सकते हो बाकी। तो यहाँ से हमने बट सीधे पे बनाते बनाते राउंड ऐसे तिरछा कर देना। सबसे पहले हमने फैब्रिक को इस तरीके से ट्रायंगल शेप में बिछा लेना है। तो एक बार अच्छे से इसको सेट कर लेते हैं। अगर आपको ज्वाइंट ना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज्वाइंट इतना बड़ा लग जाता है, वो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो जितना जिसका पना अगर कम है तो उसमें आप सर्कुलर को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिल्कुल मत बनाइए। अगर पना कम है तो उसमें सर्कुलर को, कपड़ा चाहे आपके पास 5 मीटर है, अगर पना कम है तो उसमें आप सर्कुलर मत बनाइए, क्योंकि उसमें ज्वाइंट ज्यादा आएगा जो कि बहुत ही फिर गंदा लगता है।
तो जिसका पना चौड़ा हो उसमें आप बिल्कुल बना सकते हो सर्कुलर। अच्छा, इसमें हम आपको आज दो चीजों की कटिंग बताएंगे एक साथ। यहां से ये देखो, जैसे कि इनकी हिप थी 40, तो उसमें हमने 1 इंच और प्लस करना है। हिप का 4th हिस्सा करना है, तो वो हो गया 10, उसमें हमने 1 इंच प्लस करना है, हो गया 11। ठीक है, तो यहां से हमने 11 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। इसमें मैंने आपने देखा होगा अभी कोई इंची टेप की सीध वैसे मापी नहीं, बस वैसे ही 11 ले दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां से ये हिस्सा देखना है हमारा कितना हुआ, यानी कि सीध में ये कितना गया है ओपन हिस्से की तरफ से। ये हमारा हो गया 15, तो हमने हाथ रखो यहाँ पे, सीजर्स की मदद ले सकते हैं, कोई दूसरा उसकी मदद ले सकते हैं। 15 हो गया, 15 पे हमने निशान लगा लेने हैं यहां से। अब हमने इसको माप करके देखना है, ये आप देख लेना इक्वल हो यहां से जब आपने निशान लगाया। अब यहां से हम इसको माप के देखेंगे हमारा कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 12 इंच, हमें चाहिए 11 इंच। अच्छा, कई क्या सोचते हैं कि अगर 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे तो वो टाइट रहेगा, तो बिल्कुल टाइट नहीं रहता। ये हमारा यूरेट में होता है, जैसे जितना हम काटते हैं उससे ज्यादा ही हमें ये मिलता है जब हम इसको ओपन करते हैं। तो यहां से हमें अब इसको करना है 11 इंच, तो यहां से हम क्या करेंगे, हाफ इंच और ऊपर की तरफ एक और सेम ऐसे ही राउंड में निशान लगा देंगे। अब इसको माप के देखेंगे। ये मैंने इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था कि आपके आगे ये नौबत आए कि आपका सेट ही नहीं बैठ पा रहा, तो उसको कैसे लोगे। तो अब भी हमारा 11.25 है, हमने लेना है पूरा ही 11। तो आप क्या करोगे, जो कटिंग करोगे ना वो थोड़ी सी और हल्की सी, क्योंकि सवाई तो बिल्कुल थोड़ी सी होती है, यहां से कर दोगे। ठीक है, तो इस राउंड से लेके ही अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने इंची टेप को इसी तरीके से देखना है, तो 11.25 है वैसे भी चल जाएगा, बट अगर फिर भी आप चाहते हो बिल्कुल ही प्रॉपर हो तो जब आप कटिंग कर रहे हो तो इस लाइन से ऊपर से कर देना, आपने ये राउंड उतना ही रखना है। अब हम देखेंगे लेंथ, तो हम लेंथ कहां से लेंगे, इस लाइन से लेंगे जहां हमारा 11 हुआ है। तो मेन जो हमारी लेंथ है वो यहां से होगी, तो ऊपर से हमने 1 इंच निकालना है, इंची टेप को कमर का जो अलग से बेल्ट लगाएंगे उसका। हमने अब निशान लगाना कितना था, 34.5। आप पूरा भी लगा सकते हो, ओनली पिक्को के लिए, क्योंकि ज्यादातर हम इसमें पिक्को ही करते हैं। अगर आपने लेस लगानी है नीचे, यानी कि हाफ इंच फोल्ड करने के लिए रखना है, तो आप हाफ इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, जैसे हमने ये लिया, उसमें भी काम आ जाएगा। अगर आप पिक्को कर रहे हो इसमें भी काम आएगा। तो हमने किसी भी चीज के लिए एक्स्ट्रा लेना है हाफ इंच, लेस लगा रहे हो या पिक्को कर रहे हो। बट आप चाहते हो कि अंदर से वैसे फोल्ड ही करें, वैसे तो इसमें ऐसे फोल्ड होता नहीं है, कभी भी वो फिनिशिंग आएगी नहीं, कितने भी कोशिश कर लेना कि आप इसको फोल्ड करो। तो फोल्ड करने को तो आप थोड़ा सा अवॉइड करना, बट अगर आप ऐसे लेंथ लोगे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना। 1 इंच मैंने ऊपर निकाला है और एक्स्ट्रा। ज्यादा आवाज तेज आ रही है आपको, सुनने में डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो देखी उसमें मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही हूँ, तो मैंने सोचा जब मेरे को निस्व आ रही तो स्टूडेंट्स भी दुखी होते होंगे, तो बता देना, इसको कम कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ से अब हमने क्या करना है, इसको हम मापेंगे यहाँ से, तो ये हमारा हो गया 47.5। ठीक है, जब हमने पूरे राउंड पे निशान लगाने हैं तो हम यहाँ से छोड़ना, एक बार यहाँ से नहीं लगाएंगे 34.5 के, उसमें हमारा जो प्लाजो है वो इक्वल नहीं कटेगा। वैसे लगाते हैं कई यहाँ से यहाँ से यहाँ से, हर बार इंची टेप को उठाते हैं। हम ऐसा करेंगे क्यों कि बार बार इंची टेप उठाना पड़े, तो हम यहाँ से लेंथ देख लेते हैं कितनी होगी। 47.5 होगी हमारी, थोड़ा सा और इसको नीचे सरका दो ताकि हमें 47 ही मिल जाए यहाँ से। ठीक है, अब 47 पे हम निशान लगा लेंगे हर जगह। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लेने हैं हर जगह। 47 पे लगाओ, वहां पे जोड़ तो इसमें भी आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, ज्वाइंट तो आता ही है हर किसी सर्कुलर में, लेकिन पना अगर ज्यादा तो नहीं आता। इसका पना ज्यादा बोलने वाला नहीं है,
इसको हम ज्यादा पना नहीं बोलते, कभी आएगा तो हम दिखाएंगे। ये तो 42 तक ही होगा मेरे ख्याल से। 44 वो 60 44 वो 60 तक होता है, 52 तक। 60 भी होता है, 50 तक भी होता है, किसी का 42 सब में आए उनमें नहीं आता, जो ज्यादा घेर होता है ना उनमें नहीं आता। आपने वहां तक लगाया कितना देखा ना एक बार कितना लगाया कहीं। फिर ये चीज हमारी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ये छोटी होगी ना फिर हमारा उठता है प्लाजो। कोई नहीं, ज्यादा था तो ज्यादा चल जाएगा, कम नहीं होना चाहिए। अब ये सरक गया क्या, यूरेब है ये? अब तो पूरा ही फिर हाँ, सरक गया ये, क्योंकि यूरेब है ये सरक जाता है फैब्रिक। अच्छा एक चीज और मैंने इसमें ऐड करनी थी, जो अब सरक गया तो इसने बता दिया। जब हम इसको बिछाते हैं ना, मैं ये सभी वीडियो में ऐड करती हूँ, इसमें नहीं बता पाई। जब हम इसको बिछाते हैं तो हमने इसको ऐसे छटका के बिछाना होता है। कई बार हम इसको ऐसे कैसे बिछा देते हैं तो ये बहुत ज्यादा लटकता है साइड में। जब हम इसको बिछाएं तो हमने फैब्रिक को ऐसे छटका के बिल्कुल बिछाना है। तो अब एक बार लेंथ देखेंगे, 34 भी ज्यादा ही मिलेगी। तो यहाँ से 1 इंच फिर से किया हमने, 34.5। तो हमारी जो लेंथ है वो यहाँ से आएगी। देखो बगैर छटकाने की वजह से 1 इंच तो वैसे ही लंबा हो गया था, ठीक है। तो वहां से नहीं बढ़ता, बट यहाँ से बढ़ता है अगर हम नहीं छटकाते तो। अब जो हम निशान लगाएंगे इस निशान से लगाएंगे, यानी कि निशान तो हमारा वहीं पे आया 47.5, क्योंकि हमने इतना ही लिया था। बट जो हमने पहले निशान लगाया था वो बगैर हिलाए लगाया था, जिसकी वजह से ये कपड़ा लूज था हमारा, यूरेब होती है इसमें। अब ये अपने आप को इसने नीचे की तरफ सरका दिया तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया यहाँ से। तो अब हमारा जो निशान जाएगा वो तो वहीं पे जाएगा, यहाँ से जो लंबाई थी वो एक्स्ट्रा हो गई है। तो अब लगाओ निशान 47.5 पे। इसको थोड़ा सा आप ऐसे घुमाओ। तो ये चीज आपने बिल्कुल नोटिस करनी है। आपने फैब्रिक को थोड़ा सा हिला के ऐसे छटका के बिछाना, ताकि जो इसकी यूरेब है, लर्जपन है इसका, वो निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसकी एक बार हम कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ से इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। अच्छा अब ये हमारी स्कर्ट कट हो चुकी है। अगर आपको चाहिए कि स्कर्ट कैसे कट करते हैं तो वो बस ऐसे ही करते हैं। इसको हम स्कर्ट का रूप दे सकते हैं, यानी कि बस बगैर आसन के ऐसे हम इसको स्टिच कर सकते हैं। ये स्कर्ट बन गई हमारी, इसमें कोई आसन नहीं है। तो मैंने बोला था 2 चीजें हम इसमें बताएंगे, तो वो ऐसे ही स्कर्ट कट होती है, बस उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होता। मेरे ख्याल से आप इसी को डीप से समझोगे ना तो ये काफी आपके लिए। तो मैं इसी में 1-2 चीजें और बता देती हूँ आपको, ठीक है। एक चीज को अगर अच्छे से नॉलेज कर लोगे ना तो बहुत ज्यादा आपके लिए। अच्छा एक तो होगी ये स्कर्ट, इसमें ज्वाइंट लगेगा। पहले ज्वाइंट लगा देते हैं, उसके बाद सर्कुलर की इसमें परिभाषा बताएं कैसे। तो स्कर्ट ऐसे कट होती है। ज्वाइंट किसी में भी आप लगाओ तो इसमें ज्वाइंट आपको ऐसे लगाना होता है। यहाँ से जो ये छोटा हिस्सा होता है इसको हम इधर रखेंगे, और जो बड़ा हिस्सा होता है उसको कोशिश हमें करनी होती है कन्नी के साथ कन्नी हमारी मिले। ध्यान रखना ये भी कि कन्नी के साथ कन्नी मिले, इस तरीके से। जब हम इसकी पूरा स्टिच करके दोबारा से प्रेस लगा के पिको के लिए इसको रेडी करते हैं, तो हमें लास्ट में फिर भी इसको चेक करना होता है कि बड़ा छोटा ना हो गया। वो फिनिशिंग हमें बार बार देनी होती है, इसीलिए हम बार बार प्रेस करते हैं किसी भी फैब्रिक को। तो ये तो इसका ज्वाइंट कट हो गया। अब कोई आपको बोले कि हमने स्कर्ट सिलवानी है तो बस आप इतना करके इसके ऊपर इलास्टिक लगा दीजिए, स्कर्ट आपकी रेडी होगी। आपने देखा होगा कि मैंने ब्लैक मटरे में स्कर्ट डाली हुई है इंस्टा पे, वो सिर्फ ऐसे ही कट की हुई है, बस वो स्कर्ट है, ठीक है। तो स्कर्ट आप सबको समझ आ गई कि स्कर्ट कैसे कट करते हैं। अब हमने इसका बनाना सर्कुलर प्लाजो, तो वो कैसे बनाएंगे। फिर से वही मेथड, कुछ भी ज्यादा नहीं है। जिसकी जितनी हिप है, यानी कि हिप है हमारी 10 इंच 4 दिशा करने के बाद, इसमें हमने लेना है 2.5 इंच एक्स्ट्रा। तो यहां से हम ऊपर से फिर से 1 इंच निकालेंगे और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 10 का निशान लगाया, उसके बाद 2.5 इंच एक्स्ट्रा, तो 12.5 हो गया। अब हमने यहां से ये निशान लगाना है 2.5 इंच पे, और इसको यहां से ऐसे सीधा कर देना है।
बस ये हमारी जो सर्कुलर है उसका आसन कट हो जाएगा। तो इसमें मैं अब आपको एक बात और बताना चाहूंगी, ये जैसे कि यहाँ से, ठीक है, ये हमारा आसन कट हो गया इसका। हाँ, इसमें आप ये भी सोच रहे होगे कि ये चीज कितनी रखनी होती है, क्या सभी की 2.5? नहीं, इसको हम 2 इंच रख सकते हैं, 2.5 रख सकते हैं, 2.25-3 तक रख सकते हैं, वही साइजेस के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, किसी भी हैवी साइज का अगर आप प्लाजो कट कर रहे हो तो उसका ज्यादातर आप देखना साइज हैवी हो गया तो उसका सेंटर से बिल्कुल उठता है, क्योंकि साइज हैवी हो गया ये चीज बिल्कुल छोटी रहेगी। तो आपने उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा ये घेर है ना इसको कम कर देना है। अब ये देखो, जैसे कि हम इसको यहां से मापते हैं, ये हो गया 21 इंच। अगर हम इसको यहां से मापेंगे तो ये हो गया 21.5। इसको और थोड़ा सा लंबा करके मापते हैं 22.5। तो ये हिस्सा बढ़ गया, जिसकी वजह से उनकी ये यहाँ से खिंचाव है वो बंद हो जाएगा। तो ये चीज हमें ऐसे करनी होती है। कोई हैवी साइज है तो उसको आप बोलो आपका घेर है थोड़ा सा कम बनेगा, बट उठने की गारंटी लेते हैं, बीच से उठेगा नहीं। सबकी जो भी हैवी साइज होता है उसकी यही प्रॉब्लम होती है कि हमारा सेंटर से उठता है प्लाजो, सिर्फ यही कारण होता है कि उनका सेंटर से उठता है। अच्छा, कई बार हम आसन ज्यादा बड़ा ले देते हैं तो भी हमारा प्लाजो सेंटर से उठता है, क्योंकि आसन बड़ा ले दिया, गिदरी वाला हिस्सा बिल्कुल छोटा रह गया। ये स्पेस हमें बिल्कुल चाहिए, कम से कम इतना तो बिल्कुल चाहिए कि हमारा जो क्रोच एरिया होता है उससे नीचे स्ट्रेट लेंथ तक तो बिल्कुल जाए, ठीक है। तो उस तरीके से हमें देखना होता है। अब यहाँ से एक बार माप के देखेंगे, 1 इंच और मापो, वहां से सीधा करना है। हाँ, जैसे कि 30 है, 34.5 है, ½ इंच हमारा उसमें कवर होने में जाएगा। तो अब हम इसको नीचे की तरफ यहां से करते हैं थोड़ा सा, तो ये 35 तक है, वहां दोबारा से करना उसको, तो वहां ½ इंच कम है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे हम घेर कम करेंगे, अगर आप इसको और भी ज्यादा ब्रॉड करना चाहते हो तो आपका फिर सेंटर से उठेगा। तो अगर आपको सेंटर से उठने वाली प्रॉब्लम होती है तो आप इसको यहाँ से थोड़ा सा कम कर दीजिए, जितना ज्यादा। ये हमारी जो चीज इसमें मैं अब यहाँ से माप के समझाना चाह रही हूँ, वो क्या समझाना चाह रही हूँ, आपकी लेंथ कम से कम उतनी तो हो जितनी आपने मापी है, यानी कि 34 तो आपकी बिल्कुल होनी चाहिए वहां तक अगर आप मापते हो। तो अगर आपकी लेंथ ही 33 रह गई तो सीधी सी बात है, आपका फिर प्लाजो तो उठना ही है। तो जितना ज्यादा फैलाते जाओगे उतनी लेंथ कम होती जाएगी, जितना इधर करते जाओगे उतनी लेंथ ज्यादा होती जाएगी। तो हमें ये चीज भी देखनी होती है हर किसी चीज में। तो सर्कुलर प्लाजो समझ आ गया। अब जैसे कि अब आप दिखाओ थोड़ा सा, ये मैं चाहती हूँ आज आप इसी चीज के बारे में समझो बस, क्योंकि मैंने सिखाना आपको, ऐसे नहीं रेल बनाते चलना। तो अब ये देखो, जैसे कि इनकी क्या प्रॉब्लम आई इसमें, इनका जो आसन है वो लंबा हो गया, आपको दिखने में भी लग रहा होगा बहुत ही लंबा है ना। तो इनका जो आसन लंबा हो गया वो हो गया, एक बार मैं देख लेती हूँ, बाकी ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं। तो जो अगर ये लंबा हुआ है तो या तो इन्होंने थोड़ा तिरछा ज्यादा ले दिया, एक सेकंड है किसी का, तुम क्या करोगे? तो क्या पता आदमी का ही हो, क्यों खुले प्लाजो ले तो किसी का भी हो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल आपको सीखना भी। हाँ, अब ये देखो कितनी लेंथ थी आपके प्लाजो की दीक्षा? मैम 37.5 ये रेडी हुआ है। तो 37.5 का ये रेडी हुआ है और यहाँ से इनका 37.5 लेंथ इनकी ठीक है, बट आसन ये ज्यादा बता रहे हैं। तो इसमें साथ के साथ फोल्ड करने वाला लिया था आपने? यस मैम। तो यहाँ से आसन बताओ एक बार, हिप कितनी थी? 51 थी। तो 51 का 40 का कितना हो गया? 15 मैम वो ऐड करके 12, जैसे कि कितना हो गया? 12 10.15 हो गया मैम, उसमें प्लस में माइनस में थोड़ा सा 13 से 13.5 हो गया है ना। तो 13.5 हो गया, आपने उसमें भी फिर 2.5 इंच प्लस किया है,
तो यहाँ से आपका 12.5 है ये। अच्छा, फिर ये एक्स्ट्रा फोल्ड करने वाला भी मान लो यहाँ से। तो इस तरीके से आपने जो टोटल लिया वो कितना लिया? मैंने 15.25 लिया था। 15.25 लिया था। तो आपने ये तो ठीक ले रखा है। तो अब इसमें ये देखो, एक तो जैसे कि राउंड थोड़ा सा खड़ी शेप दे रखी है, इसका भी फर्क हो गया। दूसरा, मैंने जो आपको स्लीव्स में बताया हुआ है कि जितना भी एक्स्ट्रा साइज होता जाएगा, मान लीजिए आपका साइज 40 या 45 तक है, वरना चलेगा ओनली 40 तक ही, उसमें आप 2.5 इंच प्लस करते चलो। ठीक है, जितना आपका 40 तक का साइज है उसका 4th हिस्सा किया, प्लाजो के बारे में बता रही हूँ, 2.5 इंच एक्स्ट्रा करते चलो। और अगर जब आपका 40 प्लस साइज होता है तो उसमें आप 2 इंच प्लस करो, क्योंकि साइज ज्यादा बड़ा हो रहा है, हमारी टांगे उतनी ही है। ठीक है, तो ये साइज इसकी वजह से फिर से शुरू हो गए वहां पे। चलो कोई नहीं, कोई नहीं। तो उसमें हमें ध्यान रखना होगा कि आसन ऑटोमेटिक बड़ा होएगा, तो लेंथ उतनी और आसन बड़ा। तो आपने क्या करना है, 4th हिस्सा करके 40 से प्लस है तो उसमें 2 इंच कम कर दो, 50 से प्लस है तो आप 1.5 इंच ही प्लस कर दो। सिर्फ ये और माइंड में रखना, ठीक है, कि 40 से प्लस है तो आप करो 2 इंच, और अगर 50 से प्लस है तो आप करो 1.5 इंच। ठीक है, सिर्फ ये चीज रखना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे लेंथ वगैरह सब ठीक था, है ना। सिर्फ आसन में यही चीज होती है कि हम बिल्कुल मेथड के हिसाब से ही चलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा कम ऊपर नीचे हम अपने अकॉर्डिंग करना होता है। जैसे जैसे इस लाइन में हम जाते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा। अच्छा, यहाँ तक आपको सर्कुलर प्लाजो भी आ गया, स्कर्ट आ गई। ठीक है, स्कर्ट में हमें आसन नहीं लेना होता, सर्कुलर में हमें आसन लेना होता है। यही मेथड आप इसमें भी फॉलो करोगे जो उसमें बताया है। 40 से प्लस है तो 2 इंच कर दो, 50 से प्लस है तो फिर 1.5 इंच कर दो, क्योंकि वही फिर इसकी बात हो जाएगी, आसन ज्यादा लंबा हो जाएगा, गिदरी छोटी हो जाएगी। तो ये हो गया। अब मैंने इसमें एक चीज और आपको बतानी है। अब मानो जैसे कि सर्कुलर में हम पूरे में इलास्टिक डालते हैं, बट मैंने इससे पहले आपको बताया था स्कर्ट, तो स्कर्ट जरूरी नहीं है हम पूरे में इलास्टिक डालें। स्कर्ट में हम हुक भी लगाते हैं, है ना। आपने देखा होगा स्कर्ट में हम हुक लगाते हैं, जिप लगाते हैं। तो उसमें हमें स्कर्ट को कैसे लेना पड़ेगा, यहाँ से चौड़ाई, इसमें हमने लिया 1 इंच एक्स्ट्रा, उसमें हमें लेना पड़ेगा जो हमारी बेल्ट है, ये लिया हमने आसन से 1 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि हिप से, हिप का 4th हिस्सा करके उसमें 1 इंच प्लस किया था। फिर हमने लिया था पूरे में इलास्टिक डालना है तो उसके लिए। अच्छा, अब क्लाइंट हमारा चाहता है कि हमने पूरे में इलास्टिक नहीं डालना, हमने जिप लगवानी है, तो उसके लिए आप कौन सा मेथड लोगे, तो उसके लिए लेना आपने बेल्ट का। जो मैंने आपको बोला था कि बेल्ट का हमें ओनली इलास्टिक के लिए ही यूज करना है। तो अगर जिप लगवा रहा है क्लाइंट तो उस टाइम हमें बेल्ट का यूज करना पड़ेगा। बेल्ट का 4th हिस्सा लेना है और बस 4th हिस्सा ही लेना है, उसमें कुछ भी प्लस नहीं करना, बस उसी तरीके से हमें लेंथ कट कर देनी है। उसमें हम साइड में जो जिप लगाएंगे और हुक लगाएंगे वो इसी में कवर हो जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे होगे पूरा पूरा लेंगे, जिप में भी जाएगा ज्वाइंट में, तो वो नहीं, कहाँ से होएगा। तो इसका डेमो हम इसी में दिखाते हैं आपको। अब जैसे कि इसमें हमने इसको ओपन किया है कितना, यहाँ से ये हमारा हो गया 11। तो अब हम इसको ओपन करके देखेंगे ये हमारा कितना मिलेगा। ये यूरेब होता है तो ये ज्यादा ही बढ़ जाता है, और जब इसको स्टिच करते हैं तो फिर ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये 23 हो गया। हम कितना भी लेते हैं 1 इंच तो हमारा बढ़ता ही बढ़ता है। अगर हम स्कर्ट के लिए भी कट कर रहे हैं तो भी हमारा बढ़ेगा ये हिस्सा। क्या हाँ, उसमें हम अलग से यूरेब पट्टी लेके वो अलग से फोल्ड कर सकते हैं, पिको कर सकते हैं, लेस लगा सकते हैं, वही चीजें। क्या कह रहे थे?
वो एड्रेस ठीक है ये सही कर कान्हा की ड्रेस वही मैं कसेंगे फिर मैं ही नहीं भैया ऐसे इसको ऐसे करके दिखा दे अम्ब्रेला सूट ही बता रहे हो ना ऊपर से चोली और नीचे से चोली तो वैसे ही चलो कोई नहीं वैसे ही नॉर्मल बता दो जैसे चोली सिंपल कटेगी बता दो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा कान्हा की ड्रेस में खोल लेंगे और क्या रिवाज है पूरा हो जाएगा हाँ ठीक है चलो ठीक हाँ इस तरीके का जैसे कि कुछ भी हम कट करेंगे इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे मान लीजिए यहाँ से ऐसे करके और इस तरीके से अगर आपकी है कुर्ती इस पर ठीक लगा है दो मैं हाँ ये दे दो लो हाँ जैसे इस तरीके से आपकी कोई भी कुर्ती अगर हम कट कर रहे हैं मान लो यहाँ से किया हमने यहाँ से यहाँ और यहाँ ठीक है ये समझ लो आप तो एक तो हमें यहाँ से 1 या 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेना होता है वो हम लेते कैसे हैं यहाँ से जैसे कि कोई भी प्लेट हमें प्लेट पॉइंट कितना डालना होता है 3.5 या 4 ठीक है वो डाला और उसके बाद हमें इसको इस तरीके से यहाँ पे मिलाना होता है आपने देखा होगा हम कई बार ऐसे करते हैं ठीक है और ये तिरछा क्यों किया मैम इससे ना हमारी जो ये फिटिंग है बिल्कुल इक्वल आती है यहाँ से जो कम जाएगा मैं जितनी भी ये टॉप पार्ट पहनती हूँ उसमें ये कटिंग बिल्कुल देती हूँ यहाँ पे उससे फिटिंग है ना हमारे नीचे यहाँ फिर वो चुन्नट सी नहीं पड़ती वो नीचे लटकता है फील नहीं होता वो ऐसे करेंगे तो वो हो जाएगा में भी कर सकते हैं हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल। अलग नीचे का ठीक है? बॉटम होता है तो अब ये देखो जैसे कि यहाँ से जो हो गया ना उसके हिसाब से ही हम ये नीचे का हिस्सा कट करेंगे यानी कि यूं लगाओ इसको फ्रॉक बनाना है हमने तो इसी तरीके से हम नीचे का ये आसन को छोड़ के ऐसे कट कर लेंगे और इसके साथ चोली अटैच कर देंगे सभी तरह की चोली बस सेम ही होती है कुछ भी उनमें डिफरेंट नहीं होता बट अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो इसमें मैं क्या बताना चाहूँ आपको वो तो जब जैसे कि कटेगी ना प्रॉपर तभी जाके पल्ले पड़ेगी बात अगर इसमें कुछ भी आप पूछना चाहते हो कुछ भी कि टॉप पार्ट में क्या कुछ करना होता है तो फ्रॉक अगर हम बनाएंगे ना इसी तरीके से बनाएंगे यू देखो आप बस ऐसे ही बना सकते हैं हम अगर कोई भी फ्रॉक अगर हमने बनाना है मैम इसमें चुन्नट डाल के बना तो कितना कपड़ा तो चुन्नट डालने वाली वही बात होती है जैसे जितना नहीं, हम फ्रॉक लेते में हैं डाल मेरी के बात डाल सुनो हाँ फ्रॉक में डाल रहे हैं फ्रॉक में डाल अच्छा कितना कपड़ा एक्स्ट्रा लेना वो आप कितना भी ले सकते हो जितना आपके पास है ठीक है कितनी चुन्नटें डालनी होती है स्ट्रेट में डालते हैं वो इसमें यूरेब में नहीं ये पूरा पूरा लेते स्ट्रेट हैं में ना रखी तरह स्ट्रेट में ठीक ठीक है अब जैसे कि अगर आप इसमें चाहते हो कि ये नीचे वाला कितना ले ऊपर वाला कितना ले ठीक है जैसे हमने ये ऊपर वाला ले लिया चेस्ट के हिसाब से मान लो किसी की कितनी भी चेस्ट है उसके हिसाब से लेके और एक्स्ट्रा भी ले लिया वो मापेंगे हम ये हमारा हो गया 11 तो यहाँ से हम लेंगे 10.5 हमें कोई मापने की जरूरत नहीं हमने डर्ट कितनी डालनी है क्या कुछ डालनी है डर्ट डालने के बाद फिर हम चेक करते कितना हैं यहाँ पे हो मतलब कपड़ा कम उससे हाफ इंच कम लेते हैं कोई मेजरमेंट हाँ ठीक है तो जो आज का टॉपिक है वो सर्कुलर का और इसी तरीके का स्कर्ट का इनके बारे में आप पूछ सकते हो स्ट्रेट प्लाजो का उसका आपको शायद समझ आ गया कुछ नहीं है उसमें एक्स्ट्रा मतलब ये चोली हाइट के साथ किस तरह की ये हमारी इस तरीके से होती है ये देखो जैसे आप एक बार दिखाओ कि कितनी हमने लेंथ लेनी है तो यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे अगर हम इनकी तैयार कर रहे हैं तो 14 इंच की अगर कोई चाहता है मैंने एक दिन और बताया था कि नायरा में हमने साइड में बिल्कुल ओपन रखना है तो हम उसकी चोली थोड़ी सी नीचे तक रखते हैं वो हम इनकी 15 साढ़े 15 तक भी रख सकते हैं ठीक है वो अपने साइज के अकॉर्डिंग होता है कि कितनी हमें लेनी होती है लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो हमारा 14 और 15 होता है बस 14 और 15 हाँ और पूछो बट है टॉपिक बस यही क्योंकि यार फिर नीचे मेरा थोड़ा हाथ काम है इसलिए मैं ज्यादा और नहीं उठा पाई बताओ और पूछ सकते हो इसमें इसका तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से सबका अच्छा इसका इलास्टिक कितना लेना है वही बात फिर से जितनी हमारी कमर है अब जैसे कि मेरी बताती हूँ मैं जितनी हमारी कमर हम उसको कमर भी हम 2 तरीके से बोलते हैं एक तो जहाँ पे हम बांधते हैं मान लो हमारी 33 है तो इसमें से 4 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आएगा इलास्टिक 29 का तो बस यही मेथड होता है इलास्टिक लूज होता है उसके हिसाब से आप थोड़ा ज्यादा कर सकते हो अगर टाइट होता है तो 4 इंच बस हुआ क्लियर आपका हाँ स्ट्रेट प्लाजो के बारे में आप क्या पूछना चाह रहे थे अगर फिर से पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हो मैम वो स्ट्रेट वाला नहीं जो आपने कल बताया था कि 2 इंच छोड़ के और बीच में से लेना है पूरे कपड़े का हाफ करके वो जिसमें चारों पार्ट इकट्ठे करते हैं तो अगर फैब्रिक है तो दे दो देखो मैम इसकी बेल्ट नहीं कट की अच्छा बेल्ट 4 इंच की आप कट कर सकते हो ठीक है जितना भी ये फोल्ड करने वाला हिस्सा ना
4 इंच की बेल्ट आप अलग से फोल्ड करोगे। क्या है डबल, क्या बोल रहे हो आप? एक साथ 4 ऊपर। हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं, इसमें से कट हो सकता है, प्लाजो ही कट करना आपको इसमें से। हाँ चलो इसमें बता देते हैं आपको। अब सर्कुलर के बारे में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, दोबारा ना पूछने की जरूरत पड़े। मैं पूछूं तो ये लगे कि हाँ आपको आता है, ठीक है। हाँ जो फ्रेशर है वो पूछ सकते हैं भाई, कहीं बेचारे के ऊपर उनके ऊपर फ्रेशर ही है। प्रेशर नहीं आपको फिर वो थोड़ी बहुत आती है, ठीक है बेचारे को भी आती है भाई। क्या करें, ये भी हमारी मजबूरी है, पढ़ाई चलो कोई नहीं भाई पूछ सकते हो, बट फिर भी कोशिश किया करो आप, जब हम यहाँ पे यू कर देते हैं ना कि आपको आ गया, आप यस बोलते हो ना, तो उसको यस ही रखा करो कि हाँ आपको आ गया। लेकिन कौन से होते हैं तब पता चलता नहीं कद प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ वैसे सर्कुलर आपने सिला नहीं, आप फिर मुझे ऐसे लगते हो जैसे अच्छा कुछ आता है। सूट आते हैं मैम, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं सिला मैंने। अच्छा बाकी आपके हाथ में ज्यादा ही नहीं मेरे कान में पता नहीं क्या हो गया। ये उतार तो एक बार इसको, यहाँ से जैसे कईयों में आ जाता है इस तरीके से, जैसे ये टुकड़े आए हुए हैं इनके, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से बिछाएंगे डबल करके। तो यहाँ से हमने इसको ऐसे बिछाया, इसको सीधा कर लेते हैं एक बार सबसे पहले। लेंथ बताओ मुझे। 36.5 है। 36.5 है, ऊपर से हम लेंगे 2.25, 2 या 2.25 आपकी मर्जी है, आप कितना फोल्ड करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने ऊपर निशान लगाया 2.25 का, आज क्लियर हो जाएगा आपका ये, कल जो आपका रह गया था तो थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें पूरा प्रॉपर फैब्रिक मिल गया। एक बार मुझे वो शेड पट्टी वो दे सकते हो कि इसकी कान देखिए हम, एल शेप वाली जी, क्योंकि अभी मुझे तिरछा ही लग रहा है थोड़ा सा। अब देखो जैसे कि हमारे पास अगर ये फट्टी है ना, तो इस तरीके के फैब्रिक को जो ऐसा था उसको इससे देखेंगे चेक करके, क्योंकि हम अपने हाथ से स्ट्रेट बिल्कुल नहीं कर पाते, एक आध बार ऐसा होता है फैब्रिक, तो ये इतना तिरछा जा रहा है अब भी। से हो गया। अब हम लेंथ का निशान लगा लेते हैं, एक बार दोबारा से बताइए। 36.5 है, उसमें हम लेंगे नीचे, हमने कितना फोल्ड करना है, 2.5 इंच या 2 इंच, ठीक है। आप 2-2 इंच रख सकते हो ऊपर नीचे, बट मुझे थोड़ा है एक्स्ट्रा ही चाहिए होता है फोल्ड करने के लिए, तो मैं 2.25 या 2.5 रखती हूँ। तो यहाँ से भी हम इसको सीधा कर लेते हैं। अगर आपकी फिर से सीधी लाइन नहीं जा रही तो आप यहाँ से इसको ऐसे माप के एक बार देख सकते हो। 39 है, 39 आप यहाँ से निशान लगा लीजिए। उसके बाद फिर अलग से 2.25 इंच एक्स्ट्रा। आप रे यहाँ से आप दोबारा से वीडियो बनाइए, एक बार मैं दिखाती हूँ। ऐसा बिल्कुल उसकी बता रही हूँ। ऊपर से हमने 2 या 2.25 इंच ले लिया। उसके बाद हमें लेंथ देखनी होती है कि लेंथ हम देखें कितनी, 36.5 इनकी हमने रेडी रखनी है। उसके बाद फिर से हमने नीचे से 2, 2.5 या 2.25 कितना आप रखना चाहते हो फोल्ड करने के लिए उतना रख लीजिए। हम इसको एक बार प्रॉपर ही यहाँ से अलग कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल समझा पाए। तो ये जो हमारी लेंथ है प्लाजो की वो कंप्लीट रेडी हो गई है। इतना ही फैब्रिक हमें चाहिए, इससे अलावा अपना मोहरी के लिए ना ही फोल्ड करने के लिए, ठीक है, वो एक्स्ट्रा है, उसमें से हम पॉकेट निकाल सकते हैं। तो अब हमें जो इसका सेंटर देखना है वो हम कैसे देखेंगे। तो सेंटर वाला अगर आप समझना चाह रहे हो तो वो होएगा जैसे कि 10 इंच पे, बट मैं चाहती हूँ आपको एक बार वैसा ही बता दूं जो बिल्कुल और भी इजी रहे आपके लिए। तो यहाँ से हमने 2 इंच पे एक निशान लगा लेना है। 2-2 इंच पे हमने सब जगह निशान लगाया और इसको हम एक बार सीधा निशान कर देंगे। अब हमने हिप देखनी है कितनी है। हिप बताओ कितनी है? 41 है। तो 41 का हम 4th हिस्सा करेंगे, 10.25 हो गया। यहाँ से 10.25 पर हमने एक निशान लगाया, उससे आगे हम लेंगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा,
क्योंकि हम इक्वल कट कर रहे हैं इसको, तो जो फ्रंट बैक का हम एक्स्ट्रा और कम करते हैं वो साथ के साथ इसमें कवर हो जाए, इसलिए हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ से जैसे कि 13 हो गया हमारा, 13 का हम यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं। अब इसको भी फिर से सीधी लाइन करेंगे। अब ये देखो यहाँ से हमने फिर से वही आसन लेना है, जैसे कि 41 है तो यहाँ से हम यहाँ तक तो हम फोल्ड करेंगे, कट का निशान लगाएंगे, तो जितना 13 हमने यहाँ पे लिया था 13 का निशान ही हम यहाँ पे लगा देंगे। 41 है तो थोड़ा सा हल्का सा चाहो तो आप कम कर सकते हो, 13.25 पे मैंने ले लिया। यहाँ से हमने 2.5 इंच का एक निशान लगा लेना है। 2.5 इंच का फिर से वही बात जो हैवी साइज के लिए मैंने समझाया हुआ सेम तरीका है। अब आपको नीचे से कितना ओपन रखना है वो चीज देखनी है। मान लो आप इसको कम भी कर सकते हो, इसका घेर ज्यादा भी। अब हमें इसका सेंटर देखना पड़ेगा, यहाँ से 10 इंच का हो गया सेंटर पूरा। अब आपको मोहरी कितनी रखनी है स्ट्रेट प्लाजो की, आप 10 रखना चाहते हो, 15 रखना चाहते हो, 12 रखना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोगे। मान लीजिए आपको अगर रखनी है 5 ही रेडी, तो आप यहाँ से लोगे 5.5 और 5.5 यहाँ से, यानी कि हो गया 11। हाफ इंच दबने में जाएगा। उसमें तो हम पूरा पूरा लेते हैं जो अलग अलग पीस कट करते हैं, बट इसमें अलग एक्स्ट्रा कट नहीं कर रहे, तो अलग से दबने वाला हमें लेना पड़ेगा साथ के साथ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगा के ज़ेबरा पट्टी की हेल्प से निशान कंप्लीट कर देना है। अच्छा, अब यहाँ से फिर से ये आप यहाँ पे पजल मत हो जाना कि ये निशान कहाँ तक लगाएं। तो इस निशान को आप बिल्कुल सीधा कर सकते हो, ताकि आपको आइडिया रहे कि हमने ये निशान को यहां तक मिलाना है। ठीक है। अब जो नॉर्मल प्लाजो हम कट करते हैं इतनी ही चौड़ी उसकी मोहरी होती है, अगर नॉर्मल सा ही हमने स्टिच करना है तो यहां से हमें ये राउंड शेप दे देनी है। तो अब हम इसको कट कर सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से अगर इसको ज्यादा चौड़ा रखना चाहते हो तो मैंने जो कल बताया था उसी तरीके से आप ये निशान यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यानी कि नीचे से अगर आप पूरा चौड़ा इसका घेर रखना चाहते हो तो। और अगर स्ट्रेट प्लाजो बिल्कुल ही ऐसे बनाना चाहते हो कि नीचे से ज्यादा ना हो ओपन, तो इस तरीके से आप मोहरी रख सकते हो, लेकिन ज्यादा ट्रेंड में बस इतनी ही है, वो ज्यादा अब नहीं बनाते, पहले एक बार बनाते थे। तो हम इसकी एक बार कटिंग कर लेते हैं। आई होप आपको सबको समझ आया होगा, है ना। ये 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिए? ये इसलिए लिया ताकि हमारा यहाँ पे जो फैब्रिक बच गया आसन लेने के बाद भी, यानी कि इससे भी आगे, तो वो उधर उधर ज्यादा ना बचे, यहाँ भी थोड़ा ज्यादा बचे जब हम नीचे का घेर चौड़ा कर रहे हैं तो। ठीक है। अगर यहाँ से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम तो फिर यहाँ तो एक्स्ट्रा हमारा बच ही नहीं रहा, और वहाँ क्या उतना कितना एक्स्ट्रा बच जाता है, तो उसके लिए हम ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको अब वो सेंटर वाला समझने में जरा सी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार, अगर आप सेंटर का निशान लगा के कट करते हो, मान लो नॉर्मल सा साइज है आपका, सेंटर का निशान ज्यादा हैवी साइज में कट नहीं सकता सेंटर वाला, इनके आप इस 40 के हिसाब से कट करें तो शायद ना कटे। तो ये देखो, जैसे कि हमारा इसको मापना है हमने, ये कितना हो गया टोटल 13 था ना, तो हमने जो ये निशान लगाना है वो यहाँ से लगाना है 6.5 इधर, 6.5 इधर, जो सेंटर में से ही निकालना हो बिल्कुल पूरा चौड़ा नीचे से, तो ऐसे निकालेंगे। उसके बाद जैसे ये निशान यहाँ पे लगा लेंगे ना, तो ये 2.5 इंच पूरा पूरा ही बैठ रहा है, तो कम बैठ रहा, तो ये 2 वाला तरीका बिल्कुल बेस्ट रहेगा। अगर ज्यादा ही इससे भी ज्यादा हिप है तो उसमें हम फिर मियानी लगा सकते, वैसे बना नहीं सकते, ज्यादा ही हैवी साइज है। अब ये देखो 41 में भी हमारा पास इतना ही स्पेस बचा है, अगर यानी कि ये हमारा 50 तक तो बन जाएगा इस फैब्रिक में। 50 प्लस अगर बना रहे हो तो फिर मियानी लगानी पड़ेगी। कट करना था ना। आ गया। क्या बात है प्रियंका, वेरी गुड, थैंक यू, दिल खुश कर दिया तूने ये बोल के। आप यही बनाना। हाँ, वो सर्कुलर नहीं आया, वो सर्कुलर नहीं वो भी आ गया। अच्छा, अब आ गया। कमीज में प्रॉब्लम आती है, वो तो सारे सीख लेती है। अच्छा, ये कट आपने लाजमी लगाने हैं कि ये लगाओगे तभी आपका जो प्लाजो है या कुछ भी है बिल्कुल
सही तरीके से सिलेगा। और मैं ये चीज़ शायद हर चीज़ में बोलती हूँ कि आपने कट लगाने हैं, बिल्कुल लगाने हैं, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे कट से कट तक फोल्ड करेंगे, नीचे से भी फोल्ड करेंगे तो कट से कट तक फोल्ड करेंगे, नीचे नीचे का हमारा एक प्लाजो रह गया। अब हम इसको स्टिच कैसे करेंगे, पहले आसन स्टिच कर लेने हैं, फिर साइड स्टिच कर लेनी है एक दूसरे के ऊपर रख के, और फिर ऊपर से फोल्ड और नीचे, कितनी जल्दी तैयार हो गया। मैम इसमें ऊपर नहीं उठाना पीछे का। नहीं, इसमें कुछ नहीं उठाना। हाँ, अगर चाहते हो, वही बात फिर से, जब आप माप ले रहे हो, कोई बांधता है इसी तरीके से, फिर आप उसको बिल्कुल डाउन कर सकते हो, यानी कि यहाँ से फ्रंट हिस्से को लेकर के कि कितना आपने डाउन करना है। इनके मान लीजिए आपको 1.5 या 2 कितना भी, जैसे मैंने बताया था उस टाइम समझ आया होगा आपको। कौन पूछ रहा था पता नहीं, अनु और पूछ रही थी शायद। तो इसको फ्रंट के 2 पीस है ना हमारे, इसको डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये तो अगर आप चाहो तो इक्वल कट कर रहे हो तो थोड़ा सा सभी में कर सकते हो, क्योंकि फ्रंट हिस्सा हमारा बैक से थोड़ा सा होता ही अलग है। लेकिन पूरा अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप बगैर डाउन किए भी इसको स्टिच कर सकते हो। इसमें आपको स्टिच करने में थोड़ी सी तो दिक्कत होएगी, आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस चीज का कि ये फ्रंट है आपका, उसमें आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी, कौन सा भी कर सकते थे, ठीक है। तो अब आप ये कट लगाओगे ना, जो ये आपका ऊपर वाला ये कट लगा है, यानी कि ये देखो 2.5 का है, तो आपने ये 2.5 का कट यहाँ पे लगाना, इसको यहाँ तक फोल्ड करना है आपने फ्रंट को। इनका ये आसन कम नहीं होगा? नहीं, कम नहीं होएगा। फ्रंट हमारा आगे से छोटा ही होता है, बैक से थोड़ा बड़ा लेते हैं, तो उस तरीके से ये कम नहीं होएगा। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे यहाँ से तिरछा, और ये बैक वाला हमारा इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। बट जोड़ना अब आपको ये पड़ेगा, पहले तो आप कोई भी आसन उठा के जोड़ सकते थे, अब आपको फ्रंट के साथ फ्रंट ही जोड़ना पड़ेगा, बैक के साथ बैक। ये चीज ध्यान रखना। मैम इसमें हम अगर 6 या 7 मोरी रखना चाहिए तो रख सकते हैं, जैसे हाँ, इसमें रख सकते हो, बट ऐसे ही स्ट्रेट करके ही कट करना पड़ेगा। जो मैंने ये निशान लिया है सेंटर का, ये लेना पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है। लेकिन पैंट की कटिंग वो ज्यादा बेटर रहती है जो हमने उस तरीके से बनाई, क्योंकि इसमें फिर है ना ये डाउन वाला सिस्टम कम रहता है, उसमें आगे से फिर ये आसन आपका लूज रहेगा। पैंट में हम उसी तरीके से अगर कट करें तो ज्यादा फिनिशिंग आती है, इसमें कम आती है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हमारी इक्वल होगी, तो लूज होएगा यहाँ से। तो आपको आज दोनों चीजें क्लियर होगी? कुछ भी पूछना पूछ सकते हो। प्रियंका, आ गई दोनों चीजें? ये कितने प्यार से बोलती है ना, बहुत ही प्यार से बोलती है। मैं सोच तो ऐसे ही रहते कि हम टीचर बने, पर आप टीचर ही बनोगे। अगर आप सोच रहे हो ना तो आप टीचर बनोगे, मतलब सोच ऐसी रखो जो कोई भी ना सोचता। अब नहीं बन पाए मैम, पढ़ाई इसीलिए पढ़ाई। टीचिंग के लिए। कोई नहीं, अब जो एक बात देखो, हम देखो टीचिंग वाला टीचर कितना ज्यादा छा गए, यानी कि टैलेंटेड, ठीक है। तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप इस तरीके के टीचर बन जाओ, जरूरी थोड़ी है पढ़ाई वाला ही। इस वर्ग की तो बात ही नहीं है, बड़े बड़े भी स्टूडेंट आते हैं, टीचर यहाँ पे आते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट्स और बहुत VIP पर्सन आते हैं, वहाँ पे तो ओनली स्टूडेंट्स ही आएंगे आपके पास, छोटे छोटे। और यहाँ पे तो मैम इनको आते हुए ना 2-3 दिन हुए थे। एक दिन मेरे से बोले कि क्या मैं सीख पाऊंगी? मैं क्यों नहीं, रात को मेरे को नींद भी नहीं आती, मेरी टेंशन होती है। अच्छा, आप बताओ, आपको उन दिनों के बाद और आज में कुछ फर्क लग रहा है खुद में? हाँ जी। क्या क्या आपको अफगानी भी आ गई, आपको सिंपल नहीं आ अभी रही? मैंने वो कुर्ती बनाई है और अब इसको बेल्ट डालने की कोशिश ऐसा ही बोलना करो आप भी। बच्चे बोलते ना सेट करके। मतलब इनका सुनना ही बहुत पसंद आ रहा है मुझे, कितने प्यार से बोलते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सीख पाओगे। आपको तो टीचर बना के भेजेंगे हम, पक्का डन, आपकी गारंटी ले ली हमने, ठीक है। चलो, कुछ तो ये लेट है ना मैम, इनके माइंड में ये हो गई, ये एक हफ्ते से पता नहीं क्या कुछ सीख नहीं, गया कुछ नहीं। इस वजह से भी मेरा मेंशन लेट आया, इनसे लेट आया। आपको लग रहा है कि आपको नॉलेज मिल गई है? कल पहले हाँ, 3 दिन में। और ये ये भी देखो। अच्छा, ज्योति ये बोलती थी, समझ में नहीं आता भाई मेरे कैसे करूँ। ज्योति भी अब बोलने लगी, आपको नहीं आता? वो कह रही थी। अच्छा, ज्योति आता कुछ हाँ, अब नहीं बोलती, क्योंकि अब इसको थोड़े थोड़े ना समझ आने लगा। और मैम वो एक और आती थी ना, वो हमारा नाम लगा के चली गई। अरे वो बहुत शरीफ लड़की थी, बहुत वो भावुक होगी वो एक दिन मेरे आगे। उसने बोला कि मैम मुझे कुछ आता नहीं है और मतलब वो कोई बता नहीं पा रहा, तो मैंने बोला कि भाई आपको सब बताया। अच्छा, अब आपको भी बोल रही हूँ, सबने बताया था मैम। कोई भी अगर किसी से पूछता है ना तो तुम एक फैमिली हो आज,
ठीक है, और इतना प्यार से रहते हो तुम, मैंने देखा है। एक फैमिली की तरह रहा करो, फैमिली की तरह रहा करो। कोई भी अगर पूछता है ना तो अपना छोटा भाई है समझ के उनको बताया करो।